आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 35 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 25 से 17 लिखा है, हमें उसी प्रकार 55 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर 25 से 17 कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 55 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 25 से 17 लिखा है, नहीं यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर -8 करके लिखा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, उसी प्रकार 55 में से भी -8 को कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 47 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन में हमारे पास 47 नहीं है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे दूसरा तरीका, यानी इस 25 को हम आपस में प्लस करते हैं। ठीक है, 2 और 5 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 7 होंगे। और उसी प्रकार एक बार इसका क्या करते हैं, आपस में हम गुणा करते हैं, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 17 दिया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने पर हमारे यहाँ पर 7 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 दिया है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 10 होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार इसमें आपस में गुणा करना है, तो 55 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 10 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 35 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तरीकों को समझना है, लॉजिक को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। नहीं यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए 5 से 10 लिखा है, 10 से 30 लिखा है, 30 से 150 लिखा है, 150 से 1050 लिखा है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारी अचानक अचानक से बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर हर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि संख्या अगर अचानक अचानक बढ़ती है तो वहां पर फिर आपको क्या करना है, वहां पर आपको गुणा करना है या फिर वर्ग या घन करके, ये 3 चीज करके आपको देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर गुणा देखते हैं, जैसे 5 का यहाँ पर 10 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या किया है, 5 का 2 गुना किया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 10 से 30 लिखा है, मतलब यहाँ पर 10 का क्या किया है, तो यहाँ पर 10 का 3 गुना किया है। ठीक है, फिर देखिए 30 से यहाँ पर 150 लिखा है, मतलब यहाँ पर 30 का क्या किया है, तो यहाँ पर 30 का 5 गुना किया है। फिर देखिए यहाँ पर 150 से 1050 लिखा है, मतलब यहाँ पर देखिए 150 का क्या किया है, तो यहाँ पर 150 का 7 गुना किया है। ठीक है, तो अगला हम किसके साथ गुणा करें कि हमारी अगली संख्या आ जाए। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, तो 2 गुना हुआ था, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना, फिर 7 गुना। तो अगला किसके साथ गुना करना है, ये हमें पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर शुरू में 2 गुना हुआ, मतलब ये अभाज्य संख्या है, फिर 3 गुना हुआ अभाज्य संख्या, 5 गुना हुआ अभाज्य संख्या, 7 गुना अभाज्य संख्या, तो अगली भी हमारी किसके साथ होगी, अभाज्य संख्या के साथ होगी। तो अगली हमारी 7 के बाद कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए, क्या होती है, 11 होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 11 गुना होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर 11 गुना हो जाएगा। अब 1050 का 11 गुना कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 1000 का 50 का यहाँ पर 11 गुना 11550 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 11550। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप पैटर्न को नहीं समझते और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 9 गुना कर लेते, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद अगर आप 9 गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता, फिर यहाँ पर होता आपका
यहाँ पर 450 होता था, ठीक है। और ये आप ऑप्शन में लगा कर आ जाते हैं और प्रश्न आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है, तरीका समझना है कि यहाँ पर कैसे गुणा किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि एक्सपोज बराबर 12 और यहाँ पर इक्सेम बराबर यहाँ पर स्केम बराबर 8 लिखा है तो प्रोपोजल बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब भी आपको अंकों से यहाँ पर यानी कि लेटर से अंकों में दिया जाता है, ठीक है, लेटर से अंकों में दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, वहां पर उन लेटर को अंकों में लिखना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए एक्सपोज बराबर 12 लिखा है, स्केम बराबर 8 लिखा, तो हमें क्या करना है, प्रोपोजल का बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको अगर हम अंकों में करेंगे तो बड़ी संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या लिखी, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी संख्या छोटी मिले तो सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि वहाँ पर उन लेटर को गिन लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए इनको गिनेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। यहाँ पर देखिए एक्सपोज में कितने टोटल लेटर कितने हैं, तो 6, ठीक है, कितने 6 है। और वहाँ पर 12 लिखा, मतलब 6 का हम क्या करेंगे कि 12 होगा तो 2 गुना करेंगे। अब 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पर 12 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम स्केम का पता करते हैं। जैसे स्केम में लेटर गिनिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने लेटर है, तो 4 लेटर है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 4 का 2 गुना करेंगे, ठीक है। अब 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8। और देखिए यहाँ पर 8 भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से 12 और 8 लिखा है सेम उसी तरीके से हम संख्या को क्या करेंगे, प्रोपोजल का बता देंगे। अब प्रोपोजल में गिनेंगे जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 8, टोटल कितने, तो यहाँ पर देखिए 8 है, ठीक है। अब क्या करना हमें, 8 तो हमारे लेटर है, जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर 2 गुना किया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे। अब 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो प्रोपोजल का कोड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको लेटर का अंकों में तो करना है, लेकिन कब करना, जब संख्या बड़ी हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इस आकृति में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, जैसे यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया है, तो उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये आपको सबसे पहले पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए बीच में 512 लिखा है और यहाँ पर 672 लिखा है, उसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या को बताना है। लेकिन उससे पहले आपको 512 और 672 पता करना है। अगर आपको खुद से सोल्व करना तो आप वीडियो को रोक लीजिए और हर प्रश्नों को खुद से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू पैटर्न बताता हूँ, नए नए टाइप बताता हूँ। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर 512 कैसे लिखा है और इसी तरीके से 672 कैसे लिखा है, दोनों में एक ही तरीका लगना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर हमारी संख्या बड़ी है तो हम आपस की संख्या को या तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। लेकिन संख्या अगर बीच में बड़ी हो तो फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है आपस में। जिस यहाँ पर देखिए 16 और यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 16 चक्को कितने होते हैं, 64 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 64। और 64 के साथ और हम क्या करेंगे, 8 का गुणा कर लेंगे। 64 के साथ फिर और 8 का गुणा करेंगे, मतलब 64 8 कितना होते हैं, तो 64 8 होते हैं 512, ठीक है। कितना होते हैं, 512। और यहाँ पर देखिए 512 दिया है। उसी प्रकार फिर और देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम 672 का पता करते हैं सेम तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, आपस में गुणा किया है, तो इसमें भी हम आपस में गुणा करेंगे। जैसे 12 का साथ में करेंगे तो 12 7 कितने होते हैं, 84 होते हैं, ठीक है। कितने, 84। और 84 को और भी इस 8 के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 84 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 84 8 कितने होते हैं,
672 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 672, और 672 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। यानी एक ही तरीके से संख्या बीच में लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इस संख्या को भी पता करेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको पता है इसका क्या करना, आपस में गुणा करना है। तो 15 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो 15 छक्का कितना होते हैं? 90 होते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस 90 का वापस से 6 के साथ गुणा करना है, जैसे ये वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिए 90 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 9 छिंग 54, ठीक है। और जीरो का जीरो उतर जाएगा, मतलब 540। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 540 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न में देखेंगे जैसे विकल्पों में, तो यहाँ पर देखिए विकल्प हमारा ए में दिया है, मतलब प्रश्न हमारा यहाँ पर विकल्प हमारा ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो तीनों आकृति में एक ही तरीके से आपका संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला? ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया जैसे स्तनधारी दिया, पशु दिया है और जिराफ दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, लगभग 20 चैप्टर के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। 15 तो 100% मिलते हैं, 15 और 20 में आपको प्रश्न मिलते हैं। और सभी प्रश्न ऐसे जो नए पैटर्न के इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछे जा जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के प्रश्न है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखते हो तो आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है। जैसे अब देखिए जब भी हम वेन आरेख के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए प्रश्न सोल्व करते नहीं भी आता है, बिल्कुल आप नए हो, फिर भी आप प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते। कैसे? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि जो हमें शब्द दिया है, स्तनधारी, पशु और जिराफ दिया है, क्या इनका आपस में कोई इनका रिलेशन है, क्या कोई है या नहीं है, ठीक है। ये समझना है। अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। ये मैं मेरे हर प्रैक्टिस सेट में आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए स्तनधारी का हम बनाएंगे सबसे पहले, तो ये हमने स्तनधारी का आरेख बना लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर पशु दिया है, तो पशु का बनाने से पहले आपको ये भी देखना है कि जो हमने स्तनधारी का डायग्राम बनाया, इनको आपस में देखेंगे कि इनका कोई आपस में संबंध, रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे जो स्तनधारी ये क्या है, पशु के अंदर आता है। कहाँ आता है? पशु के अंदर। तो इसका डायग्राम कहाँ पर बनेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर जो स्तनधारी ये पशु के अंदर आता है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम बाहर से बनेगा। यानी जो डायग्राम ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये किसका बना? पशु का बना। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर जिराफ दिया है। तो जिराफ का बनाने से पहले यहाँ पर देखेंगे जिराफ का संबंध पशु से है या नहीं है, या जिराफ का संबंध स्तनधारी से है या नहीं है। तो आप कहोगे जैसे जो जिराफ ये पशु के अंदर आता है और जिराफ स्तनधारी के भी अंदर ही आता है, तो यहाँ पर इनका तो दोनों से संबंध है, अंदर आता है, मतलब जिराफ का डायग्राम कहाँ पर बनेगा? अंदर बन जाएगा। आपको यहाँ पर कलर के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि किसका डायग्राम कौन सा बना है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखिए हमारे ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको पता है हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो 100% पूछे जाते हैं, जिसे हमने प्रश्न तीसरे नंबर के प्रश्नों को भी किया था, ठीक है। तो अब देखिए जब आपको यहाँ पर लेटर का लेटर में ही दिया जाता है, जैसे इसका कोड यहाँ पर दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, ए से जेड तक आपको ABCD आती है, उसी में आपको क्या यहाँ पर दिया होगा, या तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + कुछ भी दिया होगा, बस आपको वहाँ पर कोड पता करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे जैसे इंडिया से, ठीक है, हम क्या करते हैं इंडिया से यहाँ पर दिया है जैसे इंडिया, और इंडिया का कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया का कोड यहाँ पर हमें दिया है एन दिया है, फिर एस दिया है, फिर आई दिया है, फिर एन दिया है, फिर हमें एफ दिया है। ये इंडिया का कोड दिया है। अब ये कैसे दिया ये हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर आई से एन लिखा है, मतलब यहाँ पर ABCD में 5 प्लस करा है,
फिर यहाँ पर एन से एस लिखा है, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 5 प्लस किया है। डी से आई लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +5 किया है। आई से एन लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +5 किया है। ए से एफ लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +5 किया। अब कैसे +5 किया, तो देखिए जैसे यहाँ पर आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर +5 ही हुआ है। फिर देखिए एन हमारा 14 नंबर पे आता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी +5। डी हमारा 4 नंबर पे आता है, हमारा 9 नंबर पे आता है, +5। आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, +5। ये हमारा 1 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी +5। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी +5 करेंगे आर्मी में, ठीक है। तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, अगर हम इसमें +5 करते तो हमारा सबसे पहले तो होगा एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आर है, और आर हमारा 18 पे आता है, +5 करेंगे तो 23, और 23 नंबर पे आपको पता है डब्ल्यू आता है, ठीक है। फिर देखिए एम दिया है, और एम कितने 13 नंबर पे आता है, और +5 करेंगे तो क्या होगा 18, और 18 नंबर पे आर आता है। फिर देखिए वाई हमारा 25 पे आता है, इसमें भी +5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि एफ डब्ल्यू आर डी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको अंकों में दिया जाता है तो फिर अंकों में पता करना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या है ये देखना है। अगर आपको कुट का वहीं से वहीं लेटर का ही है तो फिर आपको वहाँ पर क्रॉसिंग मेथड या फिर कुछ भी देखना है, बस आपको थोड़ा सा इस टाइप से पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें, यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इसमें संख्या लिखिए, वो इस संख्या में एक कौन सी संख्या ऐसी है जो अलग है, उसी का चयन करना है, वही बताना है कि अलग कौन सी यानी कि असंगत कौन सी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जब भी बताता हूं कि संख्या का आपको अगर विषम बताना है तो वहां पर आपको क्या देखना है, तो सम, विषम, अभाज्य या फिर वर्ग या घन, ये 4-5 चीजें देखना है। अगर फिर भी आपको वहां पर एक भी ऐसा नहीं दिखता है तो फिर आपको मैं ये भी बताया था मेरे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि आपको आपस में संख्या को जोड़ के देख लेना है। जैसे यहाँ पर हम आपस में संख्या को 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसको आपस में 82 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ऐसा करके देखना है। फिर भी हमें यहाँ पर देखिए 10 तो है, लेकिन 14 है, 11 है, सभी संख्या हमारी अलग अलग ही दिख रही है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप अभी भी आपका आंसर मिल चुका है, जैसे 11 हमारी एक विषम संख्या है, ठीक है, तो अभी भी हम इसको आंसर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी दोनों की दोनों समान संख्या है, तो हम यहाँ पर एक और तरीका लगाते हैं। जैसे कौन सा तरीका, अगर आपको यहाँ पर इसका आपस में गुणा करके देखना है, अगर जोड़ से नहीं आता है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो पाँचों पाँचों कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर और 82 का आपस में गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। फिर देखिए और आपको यहाँ पर 77 में गुणा करना है तो जैसे 7 7 कितने होंगे, 49 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और आपको 74 में आपस में गुणा करना है तो 7 कितने होते हैं, 28 होते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 हमारे कितने होते हैं, 28 होते हैं। अब देखिए इन संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर इन संख्या को देखिए, यहाँ पर जो 25 है ये क्या है, 5 का वर्ग है। 16 क्या है, तो 16 4 का वर्ग है। फिर देखिए 49 क्या है, तो ये 7 का वर्ग है। लेकिन 28 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यही हमारा यहाँ पर अलग दिखा है, ठीक है। वैसे पहले ही हमारा ऑप्शन डी सही हो गया था, लेकिन अभी हमारा एग्जैक्ट कौन सा है, ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर टाइप को समझना है कि कितने टाइप से हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही है कि अगर आप टाइप आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे ही प्रश्न को, भले आपको पता है कि प्रश्नों को हम ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सा लॉजिक लग सकता है, कैसे कैसे प्रश्नों को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, यही मेन बात आती है रीजनिंग में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। नहीं, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे यह हमें बताना, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर अक्षर की श्रृंखला मिले और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको एक को देखना, फिर ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर सी लिखा है, मतलब ए से सी लिखा, मतलब यहाँ पर 2 को प्लस किया गया है, ठीक है। क्या किया है, 2 को प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर सी के जस्ट बाद क्या आता है, डी आता है, उसे एक बार लिख लिया है।
फिर देखिए यहाँ पर सी से यहाँ पर जी लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +4 किया है। फिर जी के बाद क्या आता है, तो जी के बाद एच और आई आता है, तो उनको 2 बार लिखा, ठीक है। पहले 1 लिखा था फिर 2 लिखा। फिर तो हम क्या करेंगे, अगला ही जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर बताने के लिए इस जी में क्या करेंगे, हम जैसे पहले 2 प्लस हुआ था फिर 4 प्लस हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 6 प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस करेंगे जी में, तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। फिर एम के बाद हमें 3 लेटर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा था फिर यहाँ पर 2 लिखा है, तो हमें 3 लिखना है। जैसे एम के बाद क्या आता है, एन आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, हमको 3 लिखना है। ये हमने 3 लिखा है, MNOP। तो ऑप्शन में देखिए MNOP कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर चेक करना है कि अगले में 8 प्लस हो रहा है क्या, क्योंकि जैसे 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, तो अगले में क्या होना चाहिए, 8 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 8 प्लस करते हैं, जैसे एम में 8 प्लस करेंगे तो क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, और यू भी यहाँ पर दिया है। और यू के बाद देखिए VWXY यहाँ पर 4 भी लिखा है, मतलब हमारा यहाँ पर पक्का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रश्न को थोड़ा सा पूरा चेक करने की कोशिश करना, अगर आपका ऑप्शन हट जाता है तो फिर आपको वहाँ पर चेक नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए कागज से वृक्ष लिखा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर शीशा का बताना है, यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। अब एनालॉजी में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे सबसे पहले अंकों वाले, फिर शब्द वाले, फिर लेटर वाले, ठीक है। तो हमने अंकों वाले तो प्रश्न पहले में ही किया था, अब यहाँ पर हमारा शब्द वाला है। अब शब्द वाला में आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे जो कागज दिया और यहाँ पर वृक्ष दिया है, तो कागज से क्या बनता है, क्योंकि जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है तो हमें इसका पता करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कागज से वृक्ष दिया है, मतलब क्या है, कागज किससे बनता है, वृक्ष से बनता है, ठीक है। जो कागज ये किससे बनता है, वृक्ष से बनता है, और यहाँ पर वृक्ष दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो शीशा किससे बनता है ये बताएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो शीशा ये किससे बनता है, तो शीशा आपको पता होना चाहिए किससे बनता है, तो शीशा हमारा रेत से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, रेत से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए रेत कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, यानी ये हमारा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो रक्त संबंध के प्रश्न में आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, खुद को लेना है जिससे, या फिर यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर यदि पेनी, अब पेनी मान लीजिए ये हम पेनी है, ठीक है, ये हम क्या है, पेनी है। यहाँ पर पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है। अब देखिए चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, यानी ये देखिए क्या है, चार्ली के भाई, ये चार्ली का भाई हो गया, और चार्ली के भाई की, यानी भाई मतलब यहाँ पर मैं बी बना देता हूँ, तो ये भाई हो गया, ठीक है। और चार्ली के भाई की बेटी, बेटी मतलब नीचे हो जाएगी, और बेटी का मैं यहाँ पर माइनस बना देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, कौन है माँ, तो यहाँ पर पेनी, पेनी क्या है, तो चार्ली के भाई की बेटी की माँ है। अगर ये चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो मतलब चार्ली के भाई की ये पत्नी होगी, कौन, पेनी, तो ये पत्नी हो गई, मतलब ये पति पत्नी है, ठीक है। वो ये चार्ली, ये कौन है, ये चार्ली है। अब देखिए हमें प्रश्न क्या पूछा है, तो प्रश्न पूछा है कि तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहीं पर बड़ी गलती करते कि जहाँ पर से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना, जैसे अब चार्ली से मतलब चार्ली की पेनी क्या लगेगी ये आपको बताना है। तो देखिए जो चार्ली है, अब चार्ली की पेनी क्या लगेगी, तो जैसे चार्ली का भाई है, ठीक है, ये कौन है, चार्ली का भाई है, और चार्ली के भाई की पत्नी है, चार्ली के भाई की पत्नी, यानी कि आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे भाभी लगेगी, तो यानी कि चार्ली की जो पेनी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा,
यानी ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। हमें ये प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो अगले महीने नवंबर 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई कूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, 1 नवंबर को कौन सा होगा ये बताना है। तो जैसे अक्टूबर आपको सबसे पहले पता करना है कि ये कितने दिन का महीना है। तो यहाँ पर आपको हो गया अक्टूबर तो 31 दिन का है। अब देखिए ये तो 31 दिन का है, लेकिन 1 तारीख को कौन सा वार है, तो 1 तारीख को अक्टूबर में सोमवार है, ठीक है। क्या है, सोमवार है। तो देखिए अगर 1 तारीख को सोमवार है तो हमें 1 नवंबर का बताना है। अब आपको ये पता है कि हर 7 दिन में वही दिन आता है, ठीक है। तो जैसे हमें 7 प्लस करते चलना है। तो 1 के बाद 8 तारीख को यानी कि 8 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, 15 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, फिर यहाँ पर 22 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा, फिर यहाँ पर 29 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। यानी हर 7 दिन में वही दिन आता। तो 1 में 7 जोड़ा, फिर 8 में 7 जोड़ा, 15 में 7 जोड़ा, 22 में 7 जोड़ा, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 29 तक तो कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमने अक्टूबर के 29 तारीख तक गए। अब अगली तारीख कौन सी होगी, तो आपको पता है 30 होगी, फिर अगली हमारी 31 होगी, ठीक है। कौन सी होगी, 31। ये हमारा अक्टूबर महीना है, ठीक है। फिर अगला महीना हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नवंबर की 1 तारीख, फिर मान लो 2 तारीख, ठीक है। ये नवंबर लगा है। तो हमें ये पता है कि 29 तारीख तक तो सोमवार ही होगा। फिर 30 तारीख को कौन सा होगा, तो 30 तारीख को मंगलवार हो जाएगा, और 31 तारीख को यहाँ पर हमारा बुधवार हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो 31 तारीख है यहाँ पर क्या होगा, बुधवार होगा। तो अगले महीने में 1 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपको अगले महीने के दिन या उसी महीने के दिन पूछा जाएगा, तो इस स्टेप से सोल्व करना, ठीक है। तो कौन सा वार होगा, 1 नवंबर का गुरुवार होगा। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए मैं पासे पे एक वीडियो बना रखा हूँ, ये आपको पता होगा, जैसे कि पासे को कैसे विपरीत बताना है, कैसे पासे को खोलना है, कैसे पासे को बंद करना है, पूरा टोटली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि जब भी हम पासे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो सबसे पहले जो पासा है उसमें हमें विपरीत देखना होता है। जैसे यहाँ पर ये पता आपको कि 1 से अधिक पासा दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, विपरीत बताने के लिए, विपरीत अंक बताने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों पासों में कॉमन संख्या नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, घबराना नहीं, थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर अगर कॉमन संख्या नहीं भी मिली तो हम क्या करेंगे, इसे खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रश्न रेलवे और यहाँ पर सीजीएल में भी पूछा था, ठीक है। तो कैसे खोलना है, तो सबसे पहले आपको ये माइंड लगाना है, फिर आपने पासा पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मेरा एक वीडियो है देख लेना, 1 घंटे का है लगभग, आप वहाँ से पूरा पासा सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जैसे कि ये सिंगल पासा, एक हमारा ये पासा है और ये दूसरा पासा है। तो अब देखिए जैसे इस पासे में जो संख्या हमें दिख रही है, ठीक है, 4, 6, 7 संख्या दिखिए, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है। इनके विपरीत होंगे तो वो इनके पीछे की ओर होंगे, कि जो किसी भी संख्या का विपरीत होता है वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे 3, 5, 8 दिखा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे का आपस में कभी भी विपरीत नहीं होंगे, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए जिससे अब आपको ये भी पता है कि हम क्या करते हैं, खुले पासे में किसी भी अंक का विपरीत बताते हैं। तो कैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम विपरीत बताते हैं इस पासे का, ठीक है, इसी में हमें क्या करना है, विपरीत बताना है। तो हम क्या कैसे बताते हैं खुले पासे में विपरीत, तो 1 छोड़ के 1 चलते, जैसे 5 का विपरीत क्या होगा, 8, और 6 का होगा 7, और 3 का होगा 4, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये हम बताते हैं। अब देखिए जैसे हमें क्या करना है, पासे को खोलना है, किसे, इन पासों को। तो अब देखिए खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन से। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 3 और 8 ये आपस में विपरीत नहीं हो सकते, 4, 6, 7 ये भी आपस में विपरीत नहीं हो सकते।
जो अंक इस पासे में दिए तो आपस में तो विपरीत नहीं होंगे, लेकिन इधर के हो सकते हैं और इधर के इधर विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, ये संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पास यानी कि एक ही बॉक्स के दो अभिन्यास है। ठीक है, तो एक ही बॉक्स है, मतलब ये पीछे की होगी तो ये आगे की होगी, अगर ये आगे की होगी तो ये पीछे की होगी। ठीक है, ये समझना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, ऑप्शन से लेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ 5 के विपरीत 8 दिया है, क्या इस पासे को हम खोल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत 8 हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस बॉक्सों को तो नहीं खोल सकते। ठीक है, ये तो नहीं खुलेगा, इन बॉक्सों को खुलेगा तो ऐसा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इन बॉक्सों को अगर हम खोलेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत दिया है और यहाँ पर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 के विपरीत 5 दिया है और यहाँ पर 3 और 5 विपरीत हो सकते क्या? नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये भी ऐसा खुल के नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर 5 के विपरीत 8 दिया है, क्या 5 के विपरीत 8 हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन सी भी हमारा नहीं दिखेगा खुलने पर। ठीक है, सही। अब ऑप्शन हमारा बचा डी, या तो आप सही लगा के आगे बढ़ो या चेक कर लो। जैसे यहाँ पर 3 के विपरीत क्या दिया है? 4 दिया है, क्या 3 के विपरीत 4 हो सकता है क्या? तो हाँ, 3 के विपरीत 4 हो सकता है, अलग अलग है। फिर देखिए यहाँ पर 7 के विपरीत 5 दिया है, और देखिए 7 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, ये भी सही है। फिर यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत 8 दिया है, क्या 6 के विपरीत 8 हो सकता है क्या? तो यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत 8 भी हो सकता है, ये भी अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा केवल खुलने पर कैसा दिखेगा? ऑप्शन डी की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये करे कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। यानी यहाँ पर हमें डिग्री में दिया है, मतलब यहाँ पर देखिए 6 बजे से 11 बजे के बीच घंटे की सुई कितनी डिग्री तय करेगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा घड़ी का प्रश्न है। जैसे घड़ी तो आपको पता होगा, हम घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई, ठीक है, जो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको हो गई ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब ये हमारी घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हम 12 बजा देते हैं। इस साइड आपको पता है 9 रहती है और इस तरफ आपकी 3 रहती है और यहाँ पर 6 रहती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम घड़ी को थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, जिससे यहाँ पर ऊपर की ओर 12 और नीचे की ओर 6। ठीक है, और इधर राइट में 3 और इधर लेफ्ट में 9। फिर बीच में आपको पता है यहाँ से 7 होगा और यहाँ से 8 होगा। ठीक है, और इधर आपको पता है 10 हो जाएगा और यहाँ पर 11 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, ये हमारी घड़ी बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा कि 6 बजे से 11 बजे तक, यानी यहाँ पर 6 और 11 के बीच कितने घंटे सुई चली, ये हमें देखना है और उसको इस 30 के साथ गुणा कर देना। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो हम देखते हैं कि कितने घंटे चली है। तो 6 से 11 यानी यहाँ पर देखिए 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 और 4 और ये 11 तक, मतलब ये 5 घंटा। टोटल कितने घंटे? 5 घंटे। तो 5 को हम क्या करेंगे? इस 30 के साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 1 घंटे में अगर 30 डिग्री है तो 5 घंटे में कितनी डिग्री हो जाएगी? 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी डिग्री हो जाएगी? 150। तो ऑप्शन में देखिए 150 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं। यानी जैसे यहाँ पर जितने भी इस गोल के अंदर जितने भी अंक है सभी के सभी फ्रांसीसी है, और इसके अंदर जितने भी है वो सभी के सभी अंग्रेजी बोलते हैं, और इसके अंदर जितने भी है सभी के सभी जर्मनी बोलते हैं। लेकिन हमें यह कहा है कि कितने लोग हैं जो तीनों भाषाओं को बोलते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को देखना है जो तीनों के अंदर है। अगर हम 170 को नहीं ले सकते क्योंकि केवल जर्मनी है, 200 हमारा केवल अंग्रेजी है, 180 हमारा केवल फ्रांसीसी है। अगर हम यहाँ पर 78 का देखेंगे तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी है, इधर देखेंगे 85 को तो जर्मनी और अंग्रेजी है, और 105 को देखेंगे तो फ्रांसीसी और जर्मनी है। अब हमारा कौन सा बच्चा जो कि बीच में है, कौन सा? 175। ये ऐसा है जो तीनों के अंदर है, मतलब कितने लोग हो जाएंगे? 175 ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हैं।
वी डब्ल्यू की बाई है, एक्स डब्ल्यू के दाएं है, डब्ल्यू वाई के दाएं दूसरा है और जेड एक्स के दाएं है, तो एक्स के बाएं तीसरा कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछा है। ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले ये क्या कहा है कि गोलाकार में बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग, तो 5 लोग, ये 5 लोग हमारे क्या है, गोलाकार में बैठे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गोलाकार में बिठा लेंगे, गोल बना के, ठीक है। ये हमारा गोलाकार है। अब जैसा प्रश्न कहा वैसा हम बिठाएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले कहा कि वी डब्ल्यू के बाएं है। अब जो आप जहाँ पर भी बैठे हैं तो आपका जो बायां और दायां है, ठीक है, राइट वाला दायां, लेफ्ट वाला बायां, उसी से लेना, आप अपने आप को ले लीजिए यहाँ पर। जैसे वी क्या है, डब्ल्यू के बाएं हैं, तो आप डब्ल्यू को कहीं भी बिठा दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। और वी क्या है, डब्ल्यू के बाएं हैं, मतलब आपका बायां किस तरफ है, तो आप होगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कौन होगा, वी होगा, मतलब वी क्या है, डब्ल्यू के बाएं हैं, ठीक है। उसके बाद अब बैठाने के बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे एक्स डब्ल्यू के दाएं हैं, ठीक है, एक्स क्या है, डब्ल्यू के दाएं हैं। अब आपका दायां किधर है, तो आपको अगर राइट में है, मतलब एक्स क्या है, डब्ल्यू के दाएं है, तो हम यहाँ पर एक्स को बिठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 लोग बैठ चुके हैं। आगे प्रश्न का कि डब्ल्यू वाई के दाएं दूसरा है। अब डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू जो ये डब्ल्यू है, ठीक है, ये वाई के दाएं क्या है, दूसरा है। अब दाएं वाई के दाएं दूसरा है, तो वाई को कहाँ बिठाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। वाई को यहाँ पर बिठाएंगे, तब डब्ल्यू वाई के दाएं दूसरा होगा, जैसे दाएं इसका नीचे की ओर होगा, जैसे ये पहला और दूसरा, ठीक है। उसके बाद अब आगे प्रश्न करें कि और जेड एक्स के दाएं हैं। अब जेड कहाँ पर है, तो ये एक्स के दाएं है, तो एक्स यहाँ पर बैठा है, तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दाएं है, मतलब जेड कहाँ पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये हमारे 5 लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा है कि जैसे, तो एक्स के बाएं तीसरा कौन बैठा है, एक्स के बाएं तीसरा कौन बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और इसके बाएं तीसरा, बाएं किधर होगा, इधर होगा, और दायां इधर होगा। अब तीसरा कौन बैठा है, ये हमें बताना, तो ये पहला बैठा, ये दूसरा, ये तीसरा हमारा कौन बैठा है, वाई बैठा है, ठीक है। तो वाई हमारा यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि एक्स के बाएं तीसरा कौन बैठा है, तो वाई बैठा है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर हमें ये प्रश्न में नहीं कहा गया कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कि बाहर की ओर। तो जब आपको ये नहीं कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, अगर आपको यहाँ पर केंद्र की ओर और बाहर की ओर अगर ये दोनों नहीं कहा जाता है, तो फिर आपको सिंपल सी भाषा में क्या करना है, केंद्र की ओर ही बिठाना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न में लाया हूँ ताकि आप आगे गलती ना करो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए, सबसे पहले कथन दिया है, फिर उसका निष्कर्ष दिया है। अब कथन जो दिया है, ठीक है, कथन को हमेशा आपको मैं बता चुका हूं कि सत्य मानना है, कथन को हमेशा सत्य मानना है, जो कथन का उसका हमेशा सुनना है, और कथन जैसा कहा वैसा ही क्या निष्कर्ष कह रहा है या नहीं कह रहा, हमें ये देखना है। तो देखिए जैसे अब कथन पहला कह रहा है कि कोई फल पेड़ नहीं है, यानी कोई भी फल है, ठीक है, ये जो क्या है, फल है, ये क्या है, पेड़ नहीं है, मतलब पेड़ भी अलग है, फल भी अलग है, ठीक है। तो पेड़ वो भी हम क्या करेंगे, इससे अलग बना लेंगे। अब इसने कथन में कहा कि कोई भी पेड़ फल नहीं है, तो ये तो ठीक है, कोई भी फल पेड़ नहीं है, ये तो इसने कहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, तो आगे दूसरा कह रहा है कि कोई भी कमी, मतलब कोई कमीज पेड़ नहीं है। अब कोई कमीज पेड़ नहीं है, मतलब ये कम हमारी कमीज हो गई, और ये क्या है, पेड़ नहीं है, ठीक है। तो इन पेड़ नहीं है ये कहा, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि फल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर केवल पेड़ का कहा है। अब देखिए इसके बारे में अब निष्कर्ष क्या कहा है, तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ पेड़ फल है, कि यहाँ पर कुछ पेड़ फल दिख रहे हैं क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ पेड़ फल नहीं दिख रहे हैं, मतलब पहला वाला तो निष्कर्ष ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि कोई कमीज फल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई कमीज फल नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जब कथन इसके बारे में कमीज और फल का जिक्र नहीं किया, जब कथन ने कमीज और फल का कोई जिक्र नहीं किया है, तो फिर हम यहाँ पर कैसे कह सकते कि यहाँ पर कोई कमीज फल नहीं है, ये कैसे कर सकते, जबकि इसका तो पहले ही जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते, जबकि यहाँ पर देखिए कथन तो इसका नाम ही नहीं लिए, कमीज और फल का आपस में कोई नाम नहीं लिया कथन, तो हम यहाँ पर क्या निष्कर्ष का कैसे सुन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ
ना तो हम इसको बुरा कह सकते हैं और ना ही भला कह सकते, ठीक है, जबकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, जबकि हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं है तो ना तो हम उसके बारे में अच्छा कह सकते हैं और ना ही हम उसके बारे में बुरा कह सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमेशा इसको गलत मानेंगे, ये याद रखना, आप नोट कर लेना। तो दोनों हमारे यहाँ पर गलत है, मतलब ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए सी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा वाला, ऑप्शन डी, सॉरी कौन सा, ऑप्शन डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जब यहाँ पर कहा ही नहीं तो हम उसके बारे में ना तो अच्छा कह सकते हैं और ना ही बुरा कह सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है यह हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये तो पता होगा कि जब इस टाइप का त्रिभुज होता है, ठीक है, इस टाइप का जब त्रिभुज होता है तो इसमें कितना होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पर देखिए इस टाइप का देखेंगे तो यहाँ पर इसमें 3 हो जाएंगे और इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी कहाँ से बन रहा है हम ये गिनेंगे। तो एक तो हमारा ये यहाँ से बना है और एक हमारा यहाँ से बना है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए कहीं से और भी बन रहा है क्या, देखिए ध्यान से, तो हमें यहाँ पर और कहीं से नहीं दिख रहा है। अब हम सभी को जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 6 और 2 कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया है, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। भले ही यहाँ पर हमें थोड़ा सा बहकाने वाली आकृति, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब हमें यहाँ पर केवल यही कहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो हमें यहाँ पर दर्पण को देखना है कि किस रेखा में रखा गया है। जैसे अगर यहाँ पर एमेंड रेखा ये खींची गई तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर ही होगा, ठीक है। कहाँ होगा, अगर एमेंड रेखा ऐसी होती तो फिर इसका इधर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे की ओर यानी कि जल वाला बताना है। अब आपको ये पता है कि जब भी हम जल दर्पण को बताते हैं तो सारे जितने भी अंक हो या लेटर हो सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो जैसे ए हमारा नीचे की ओर झुकेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, किसी एक को लेके गलती निकालना है। अब ए उल्टा होगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए ये तो सीधा ही है, मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है जब भी आपको दर्पण वाले प्रश्न सोल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको ये भी पता है कि वी भी हमारा क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वी हमारा खड़ा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी हमारा हटेगा, ठीक है। फिर हम दूसरे को देखेंगे, ठीक है। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा हमारा कैसा हो जाएगा, तो 2 यानी 2 हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा और फिर ऐसा 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ऐसा और ऐसा 2 बनेगा। तो ये वाला 2 हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 उल्टा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी हमारा हटेगा। अब हमारा यहाँ पर केवल ऑप्शन बचा है सी। तो हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब हमने ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन हमारा सी वाला ही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति दी है और उसमें एक आकृति का भाग यहाँ पर गायब है। तो यहाँ पर हम किस विकल्प को रखें कि यह आकृति हमारी पूरी होगी, यह हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम आकृति पैटर्न को समझेंगे। जैसे इसका मुंह सबसे पहले तो इस तरफ था, ठीक है। उसके बाद नीचे आके ये इस तरफ हो गया, नीचे की ओर, फिर ये इधर और इस तरफ चल रहा है। तो अगला वाला किधर होगा, तो ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है। किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ऊपर की ओर वाला देखेंगे तो जैसे ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी आपको मैं बताया था कि एनोलॉजी 3 प्रकार की होती है, अंक, शब्द और यहाँ पर आपको पूछा जाता है अक्षर की भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ए जेड से क्या लिखा है, बी वाई लिखा है, तो आपको यहाँ पर जी टी का बताना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले तो आप ये पता करना है कि यहाँ पर ए जेड से बी वाई कैसे लिखा है, फिर उसी प्रकार आपको जी टी का बताना है। तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा है, आपके पास विकल्प है, ठीक है। तो इसका मुझे सही जवाब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर एक पेड़ वाला लोगो मिलेगा, इस पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर राइट में क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप
आप इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करे हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर